Hi, I am Sayyid Rashid from Ahlebeth High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebeth High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 7 Maths and the name of the chapter is Fractionals, Decimals and Rational Number. We have done our first chapter integers. Hope everyone prepared well. So in this chapter we will going to learn about the fractions, decimals and rational numbers. So let us begin. First I would like to tell few things related to the fraction. In fraction we have lot many types of fraction with us. First we need to know what is fraction. After that how many types of fractions exist. Then what are their names and what are their definition with examples. जैसा कि पहले हमको फ्रैक्शन किसे कहते हैं वो समझना है, सेकंड पॉइंट में कितने टाइप के फ्रैक्शंस रहते हैं उसके नामा मालूम होना है हमको, थर्ड पॉइंट में उसका डेफिनेशन मालूम होना है, फोर्थ पॉइंट में उसका एग्जाम्पल यानी कि वो कैसे रहते हैं. तो देखिए स्टार्टिंग फ्रैक्शन का डेफिनेशन मैं समझा रहा हूँ. आई विल गोइंग टू यूज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी बोथ द लैंग्वेज बट द रिटर्न वर्क शुड बी डन इन इंग्लिश itself. Those who are comfort in English they can see I already wrote the things in English. Those who are comfort in Hindi they can listen my lecture and understand. Okay, so fraction, a part of whole thing is called fraction. Example 1 is equals to 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 or 1 by 2 plus 1 by 2 etc. So here what is fraction? Fraction is nothing but a part of whole thing. If we are cutting one thing into different parts, that part is known as the fraction. Like 1 is the part of 4 1 by 4s, same 1 is the part of 2 1 by 2s, isn't it? देखिए फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक कोई कंप्लीट चीज़ है. सपोज आपके पास एक केक है, केक के आप 4 टुकड़े करना चाह रहे हैं 4 पीसेस, तो आपको 1 by 4 1 by 4 1 by 4 एंड 1 by 4 करना पड़ेगा. वेरस अगर केक के अगर आप 2 पीसेस करना चाह रहे हैं 1 by 2 एंड 1 by 2 हाफ हाफ करेंगे आप. तो डिपेंड करता है, अगर आप केक के अगर 12 पीसेस करना चाह रहे हैं तो 1 by 12 1 by 12 टाइम आपको 1 by 12 लिखना पड़ेगा तब 1 आएगा. तो डिपेंड करता सिचुएशन पे. होप यू अंडरस्टूड अबाउट द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ होल थिंग इज कॉल्ड फ्रैक्शन. नेक्स्ट फ्रैक्शन के बाद देखेंगे डेसिमल्स किसे कहते हैं. डेसिमल्स इज नथिंग बट ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, अगर मेरे पास 1 by 4 है, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पे मेरे को जो 1 by 4 आएगा, होप यू कैन सी दिस पार्ट. ओके, रफली मैं बता रहा हूँ आपको, नॉट रफली, ये फेयर इच है. 1 by 4 को जब हम कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा. तो ये पॉइंट है ना, ये डेसिमल कहलाएगा. ठीक है, इस टाइप के थिंग्स. व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर इज नथिंग बट कोई सा भी नंबर अगर आपको p by q के फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा. द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड रेशनल नंबर. ओके, नाउ अभी आपने लेसन का नाम समझ गया, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, डेसिमल किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस विथ अस. हमारे पास कई सारे टाइप के फ्रैक्शंस रहते हैं, जिनमें से कुछ टाइप के फ्रैक्शंस मैं ऑलरेडी आपके बोर्ड पे लिखा दिया. 5 टाइप के फ्रैक्शंस विद देयर डेफिनेशन ऑलरेडी आई रोट ऑन योर बोर्ड. मैंने आपके बोर्ड पे लिखा दिया है. लेट अस लर्न व्हाट इज दिस. फर्स्ट हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन. What is proper fraction? First you need to remember the name as proper fraction. A fraction in which numerator is less than denominator is called proper fraction. That means what is numerator, what is denominator? जो ऊपर का नंबर रहता है ये लाइन के, वो न्यूमिरेटर कहलाएगा, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर कहलाएगा. तो देखिए एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, वो न्यूमिरेटर नॉट डिनोमिनेटर, उसका जो न्यूमिरेटर होता है ना वो लेस होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. जैसा आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि 2 by 3, यहाँ पे 2 कौन सा है, छोटा है, यानी न्यूमिरेटर इज लेस, वेरास डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, 3 हो गया. 7 by 8, यहाँ पे जो न्यूमिरेटर है वो लेस है, 7 है, और डिनोमिनेटर क्या है अपने पास, 8 है. तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कंडीशन खाली याद रखिए, न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर is called proper fraction. Next improper fraction. Improper fraction के बारे में हम देखेंगे. A fraction in which numerator is more than denominator. Here the rule is invert or vice versa, उल्टा हो रहा है यहाँ पे.
एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर जो न्यूमरेटर होता है वो बढ़ के होना चाहिए डिनोमिनेटर से, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसका उल्टा लिखा मैं डायरेक्ट, ये 2/3 है तो ये 3/2 हो गया, ये 7/8 है तो ये 8/7 हो गया। होप यू अंडरस्टूड, उम्मीद करता हूँ आपको समझने आया होगा। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन कंटेन्स एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल बोलते मिले हुए पार्ट को बोलते हैं। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर मिला हुआ पार्ट है और एक फ्रैक्शन पार्ट है जैसा, और फ्रैक्शनल पार्ट उसका कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, 3 × 1/4 है, 4 × 1/5। देखिए ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? कंडीशन प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या है? न्यूमरेटर लेस होना है, तो 1 लेस है 4 से, तो प्रॉपर हो गया ये। हियर ऑल्सो 1 इज लेस देन 5, तो ये प्रॉपर हो गया। तो 3 × 1/4, 4 × 1/5, ये है आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो वी हैव लर्न प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। और दो टाइप के फ्रैक्शंस आपको मैंने लिखाया, जैसा आप देख सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन। इन लाइक फ्रैक्शन वी हैव लाइक अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर वैल्यू सेम इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर सेम रहता है। जैसा एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 4/2, 5/2। ये ग्रीन मार्कर थोड़ा सा फिक्का दिखता, बट फॉर डेकोरेटेड वे आई रोट के डिफरेंट कलर्स में थोड़ा अच्छा विजुअलाइजेशन आएगा, बट इट इज विजिबल, ये दिखेगा, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए आप, जो लाइक फ्रैक्शन है कुछ इस तरीके से रहेगा। अनलाइक फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर वैल्यू डिफरेंट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ देख सकते हैं आप 1/2, 2/3, 4/5, 6/5, ये है। नाउ अब यहाँ पे आप कंफ्यूज ये नहीं होना लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में, उसके न्यूमरेटर से हमारा ताल्लुक नहीं है। वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद द न्यूमरेटर, हियर वी आर कंसर्न विद द डिनोमिनेटर इटसेल्फ। डिनोमिनेटर से हमको यहाँ पे कंसर्न है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आपके न्यूमरेटर्स तो बदले हुए हैं, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, वॉट एवर, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे भी सेम, न्यूमरेटर से हमारे कंसर्न नहीं है, डिनोमिनेटर से कंसर्न है, इसके बदले हुए है 2, 3, 5, 9, कुछ इस तरीके से है। तो ये हो गया आपका अनलाइक फ्रैक्शन। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है, और वो जो एग्जाम्पल है एक प्रॉब्लम है, आपके स्क्रीन पे लगाते हुआ देता हूँ, ताकि आपको आई थिंक दिस प्रॉब्लम विल बी कंप्लीटेड इन फ्यू मिनट्स। थोड़े मिनटों का प्रॉब्लम है, मैं आपके स्क्रीन पे लगाते हुआ दे रहा हूँ, ठीक है। लुक एट द स्क्रीन, आप यहाँ पे देख सकते, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा, एट अहमद बर्थडे पार्टी 5/7 पार्ट ऑफ द टोटल केक वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड हाउ मच केक इज लेफ्ट। यानी अहमद की बर्थडे पार्टी पे 5/7 पार्ट ऑफ क्या है टोटल केक का डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो कितना पार्ट बचेगा? तो टोटल केक इज 1। सो 1 को हम कैसा लिख सकते हैं? 1/1 भी लिख सकते। केक डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हुआ? 5/7, तो 1 - 5/7 कितने होते? सो अगेन हम 1 को 7/7 लिख सकते। क्यों लिख सकते? क्योंकि 7 1 जा 7 7 जा कट जाएगा, तो 7/7 - 5/7 कितने बचे? 2/7। थस 2/7 पार्ट ऑफ द टोटल केक इज लेफ्ट। तो ये आप क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, ये आप कॉपी कर लीजिए, याद कर लीजिए, बट स्टॉप फॉर फ्यू सेकेंड। अभी आप कॉपी मत करिए, मैं बोलता हूँ कब कॉपी करना है। लुक एट मी, अब मेरी तरफ देखिए। अब आपको करना क्या है, ये पूरा बोर्ड जितना भी है वो कॉपी कर लीजिए, बोर्ड वर्क। उसके बाद जो मैं अभी स्क्रीन पे लगाते हुए समझाया वीडियो को, यानी कि थोड़ा रिवाइज करके आप देख के वो प्रॉब्लम कर लीजिए। 2 थिंग्स यू हैव टू डन। उसके बाद मैं अब भी लौट रहा हूँ, ये 2 चीज़ें कर लो आप। Now we are just starting like exercise number 1. In exercise number 1 we have one question with us like compute, C-O-M-P-U-T-E. Okay, what is compute? Compute is nothing but आप उसको compute करिए and express, और क्या करिए उसको एक्सप्रेस करिए the result as a mixed fraction. Okay, the R-E-S-U-L-T, result as a mixed fraction. तो ये क्या करना है आपको, ये जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे आप, फिर उसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लेंगे। फर्स्ट वाला है 2 + 3/4। तो अब इसको किस तरीके से हम करेंगे, तो सॉल्व देखिए मैं कैसा सॉल्व कर रहा हूँ। ये इसको सॉल्व करने के ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स वी हैव मोर देन 1 मेथड विथ अस। कई सारे मेथड्स हैं हमारे पास, लेकिन मैं एक शॉर्टकट मेथड बताते हुए मैं तेज आगे बढ़ाता हूँ आपको। ये 4 हो जाएगा डायरेक्ट इससे इनटू, तो क्या हो जाता है ये, पहले हम एक स्टेप लिखेंगे गिवन, व्हाट इट इज गिवन लाइक 2 + 3/4।
तो अब ये 4 इससे इंटू हो गए बाद क्या हो जाएगा 8 हो गया प्लस 3/4, यानी ये जो 4 सिर्फ 3 के डिनोमिनेटर में था वो होल डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा। तो 8 प्लस 3 कितने हो गए अपने पास 11/4, लेकिन इसको क्या बने मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए बने, तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए हम इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 4 इज डिवाइडेड बाई 11, तो 4 2 हमारे पास 8 रहता है, 3 बच गए हमारे पास। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसा करेंगे, ये आपका रिमाइंडर है, ये डिविडेंड है और एक डिवाइडेंड है। तो सबसे पहले इजिकल्स टू हम इसको लिखेंगे लाइक एक वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर, एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, जो 4 डिनोमिनेटर रहेगा जैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, और ये जो आपका रिमाइंडर है ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अब हमारे पास बचा क्या जी, व्हाट वी रिमेन लाइक 2, तो ये 2 को हम इंटीग्रल पार्ट में लगा देंगे, उसकी ये हमारा आंसर हो गया। इज इट इट, होप यू कैन अंडरस्टैंड, उम्मीद करता हूँ समझने आया होगा। सिंपल है, इसको 4 को इससे इंटू कर दिए, फिर इस तरीके से हम ये हो गया 4 2 8, जहाँ पे ये 3/4 था, यानी कि ओनली 4 डिवाइडेड बाई 3 था, लेकिन होल डिवाइडेड बाई हो गया, 8 प्लस 3/4 हो गया। 8 प्लस 3 कितने होते 11 होते, 11/4 दैट इज 2 इंटू 3/4। सेकेंड वाला कर लेंगे अपन, सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है हमारे पास 7/9 प्लस 1/3 दिया हुआ है। सॉल्व, तो लुक एट द बोर्ड ऑल द स्टूडेंट, ये इन्हें 3 इससे इंटू होगा, फिर 9 इससे होगा, आपस में एक दूसरे से इंटू हो जाएंगे। अगर आपको फ्रैक्शंस अगर 2 वैल्यूज़ में ही दिया तो ये मेथड बहुत आसान रहता है, इस टाइप के मेथड से आप कर ले सकते। अगरचे के फ्रैक्शन को 3 अलग अलग वैल्यूज़ में देगा तो उसका मेथड अलग रहेगा, मैं आगे जब भी वो 3 वैल्यूज़ में आएगा आई विल शो, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, गिवन व्हाट इट इज़ गिवन 7/9 प्लस 1/3 दिया हुआ है। तो अब देखिए, अब जैसा कि मैं ऑलरेडी एरो डाल दिया था कुछ इस तरीके से, 3 7 हमारे पास क्या हो जाएगा इजिकल्स टू 21 हो जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा, फिर 9 3 आपको क्या होता है अगेन 27 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 30/27। तो अब आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है इसको। तो अगेन आपको 27 को क्या करेंगे आप डिवाइडेड बाई 30, 27 1 27, बचे कितने अपने पास 3। जैसा कि मैं अभी आपको बोला था कि जो हमारा 27 है डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा और जो रिमाइंडर है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। इज इंट इट, डिड आई टेल और नॉट। तो अब बचा क्या अपने पास 1 यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हो गया सेकंड वाला। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बहुत आसान है। नेक्स्ट थर्ड वाला देख लेंगे हम। लुक एट द बोर्ड। थर्ड वी हैव विथ अस लाइक 1 माइनस 4/7। तो अब सेम जैसा हम फर्स्ट वाला करे थे वैसे ही हमको करना है। लाइक 7 1 7 हो जाएगा, -4/7। यहाँ पे जो जब इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपको 4 के साथ था डिनोमिनेटर में तो हमने ये लिखा, लेकिन इससे पहले हमारा हमेशा के जैसा स्टेप लिख लेंगे हम इससे पहले वाला। तो आई थिंक इसको मैं एक सेकेंड के लिए रफ कर दिया हूँ। गिवन 1 माइनस 4/7, तो ये क्या हो गया 7 माइनस 4/7 इक्वल टू 7 में से 4 निकाले तो कितने होते ऑल द स्टूडेंट 3 बचेंगे हमारे पास, 3/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। व्हाट इज अ प्रॉब्लम विथ अस, लाइक यानी हमारे पास ये जो फ्रैक्शन आ गया वो 3/7 आ गया, तो हम इसको डिवाइड कैसा करेंगे, हाउ वी कैन डिवाइड इट। तो ये फ्रैक्शन क्योंकि जैसा आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है, सो वी हैव टू कीप दिस लाइक एज इट इज ओनली, वी कैन नॉट कन्वर्ट दिस इनटू लाइक मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में इसको नहीं बदल सकते। उसके बाद फोर्थ वाला देख लेंगे हम। फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है हमारे पास 2 × 2/3 प्लस 1/2। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद करता हूँ समझने आ रहा होगा आपको। सॉल्व में पहला स्टेप हम हमेशा गिवन लिखेंगे ताकि हमारा एक पैटर्न परफेक्ट बने सॉल्व करने का। अब यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए हम इसको क्या करेंगे, देखिए 2 × 3 प्लस 2/3 हो जाएगा। अब माँ सर क्या करा लिए कि पूरा सर पे से चले गया। नो स्टूडेंट, you are not supposed to think anything difficult. If you are in the journey will starts from a single step only. अगर आप एक सफ़र पे निकले हैं तो एक पहले कदम से सफ़र शुरू होगा। तो सफ़र चाहे अगर आप स्कूल से घर को जाए, सपोज अगर आप 100 स्टेप्स डालें,
फर्स्ट स्टेप से सोचे अम्मा मेरे को 100 स्टेप्स डालना है बोल तो आप वहीं पे रुक जाते। तो मुश्किल तो कहीं ना कहीं होते हैं, मगर हमारा काम है उसको आसानियों में बदल के हमारे रास्ते बनाए। ओके, तो ये स्टेप कैसा आया देखिए, ये हमारे पास 2 इंटू 2/3 है। तो कभी भी ये मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये वाले से हो जाएगा। तो मैं वही लिखा हूँ 2 इंटू 3 लिखा प्लस 2 लिखा बाई अगेन ये 3 अपनी जगह पे ही रहता, डिनोमिनेटर 3 में कुछ भी चेंजेस नहीं आते। आप लोग बोलेंगे सर जब 2 इससे इंटू हो गया तो इसका डिनोमिनेटर का जो एग्जिस्टेंस है, वजूद है, ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो आप भी ये तरीका याद रखिए, नीड टू रिमेंबर दिस प्रोसीजर, ज़्यादा कुछ ना सोचे आप इसके ऊपर, ये प्रोसीजर याद रख लीजिए। तो अब ये क्या हो गया देखिए, नेक्स्ट 2 3 जा 6 हो गया, प्लस 2/3 हो गया, प्लस 1/2, फिर अगेन ये क्या हो गया 6 प्लस 2 8/3 प्लस 1/2। उसके बाद नेक्स्ट में कैसा बोला था, ये 2 इससे इंटू होगा, ये 3 इनसे हो जाएगा और आपस में इल होगा। तो ये इक्वल्स टू क्या हो गया 8 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3/2 3 इंटू 2। तो अब ये स्टेप क्या आ गया हमारे पास, 8 इंटू 2 कितना होगा 16 प्लस 1, लाइक 1 इंटू 3 कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया 19/6। अब ये 6 को डिवाइड करिए 19 से, तो देखिए 6 3 जा 18 आ गया, 1 बच गया। जैसा मैं बोला था 6 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में रहेगा, जो हमारा रिमाइंडर है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो ये 1 हो गया है, ये 3 बच गया। तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दिया। होप यू अंडरस्टूड, उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा। ये स्टेप को देखिए, सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लिए, आइदर प्रॉपर हो या इनप्रॉपर फ्रैक्शन हो। फाइनली हमारे पास क्या आया था, ये 8/3 आया था, फिर उसके बाद ये हम करे हैं। सो ये हमारे पास 4 प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं आपको 2 प्रॉब्लम देता हूँ, आपको अपने से करना है, यू हैव टू डू बाई यूर सेल्फ। तो देखिए 2 प्रॉब्लम्स क्या है, एक 5th वाला है हमारा 5/8 माइनस 1/6 और एक है हमारा 6th वाला। 6th वाला थोड़ा सा अगेन सेम प्रोसीजर है, 2 इंटू 2/3। 2 इंटू 2/3 ऑलरेडी हम कर लिए, नीड नॉट टू वरीड, आप डायरेक्ट 8/3 भी लिख सकते यहाँ पे, प्लस 3 इंटू 1/2। ये आपको करना है, करके पूरा फाइंड करना है, ये 2 आपको करना है। नाउ द टाइम टू कॉपी डाउन द थिंग विच इज रिटन ऑन बोर्ड। So hope you have copied down the thing as well as my I have given you 2 problems to do by yourself. Make sure you have to do. Next our arrange the following in ascending order. So as you can see we have friction chapter with us. In our previous chapter if it is given like this question means we need to directly arrange the in ascending order. But here we have somewhat different procedure with us. First I am writing what it is given. After that I need to कन्वर्ट ओके दिस थिंग्स इनटू दी लाइक फ्रैक्शन। ये जो आपको दिया हुआ है मैं इसको पहले लाइक फ्रैक्शन में बदलूंगा, उसके बाद ही मेरे को डिसाइड करना है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 5/8 है, 5/6 है एंड 1/2 है। तो या तो मेरे को इसको 5/8 में बदलना है और इस यानी नॉट 5/8, नीचे 8 आना चाहिए और यहाँ पे भी 8 आना चाहिए, या फिर उससे बड़ा नंबर आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं ये टर्म है, अगर ये टर्म को अगर मैं इंटू करता हूँ समवॉट अब मेरे को पूरे तीनों भी एक ही आना है। तो अगर मैं ये टर्म को अगर 4 से इंटू कर लेता हूँ 4/4, तो मेरे को 5/8 और 4/8 आ जाएगा। तो व्हाट अबाउट दिस टर्म, अब इसको कैसा चेंज करेंगे, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू अब इसको बदलने के लिए फिर अगेन हमको प्रोसीजर का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले ऐसा नंबर सेलेक्ट कीजिए जो 6 से इंटू करने पे वो डिनोमिनेटर पूरा आना चाहिए। तो अगर हम 6 से इंटू करेंगे 2 को, तो हमारे पास 12 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम 6 से 3 को इंटू करेंगे तो 18 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम 6 से 4 को इंटू करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 24 आ गया, तो अब 24 अगर यहाँ पे आ गया सपोज, तो ये दोनों को 24 करना है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, अगेन मैं इसको करूँगा इंटू 4 से करूँगा, 4 8 जा या 8 4 जा मुझे 20, नॉट 4 8 जा
लाइक 3 से इंटू करूँगा, 3 8 ज़ा 24 आ जाएगा, यहाँ पे 12 2 ज़ा 24। तो ये मेरे को पूरे टर्म्स को किससे करना है, पहले इसको 24 में बदलना है बीच वाले को, फिर बाकी का दूसरे 24 में बदलते। तो उसके लिए क्या करना है देखिए, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, ये जो क्वेश्चन रहता थोड़ा ब्रेन का यूज़ करना पड़ता। आप बोलेंगे अम्मा सर क्या क्या करा ले रहेंगे, सर पे से जाना, पहले बोला मैं थोड़ा सा मेहनत करिए और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ करिए। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ देखिए, ये 5/8 इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 3 कर रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 3 करने पे मेरे को क्या आ गया यहाँ पे, लाइक 15/24। 15/24 क्यों आया, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24। नेक्स्ट टर्म को हम करेंगे लाइक 5/6 है, इसको हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 4 कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, 20/24 आ गया। कैसा आ गया, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। नेक्स्ट टर्म है मेरे पास 1/2, इसको मैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 12 कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12/24, ठीक है। तो 12/24 आ गया। अब देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाला। तो देयरफॉर असेंडिंग ऑर्डर बोल के ऐसा लिखना आप, देयरफॉर असेंडिंग, ओके, ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर ऑफ क्या है हमारे पास 5/8, 5/6, 1/2। तो सबसे छोटा मेरे पास क्या है 1/2 का आया, तो मैंने 1/2 लिख लिया। उससे थोड़ा छोटा कौन सा है, ये वाला है, तो मैं 5/8 लिखना पड़ेगा मेरे, फिर कॉमा लास्ट वाला क्या है 5/6। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर होता है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक वक्त मैं फिर से बताता हूँ, अगर हमारा प्रीवियस अगर हम आपको दे देता था यानी 5 3 8 अगर कुछ ऐसा दे देता था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा बोलता अपन 3 5 8 कर देते थे, असेंडिंग ऑर्डर बन गया था, ये नॉर्मल नंबर का हो गया। लेकिन ये हमारा फ्रैक्शन है, तो इस तरीके से हम पहले नंबर्स का उसका डिनोमिनेटर चेंज करके करेंगे। तो ये सम आपको 2 से 3 वक्त प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल समझने आएगा। नेक्स्ट है आपको ये वाला, अब इसमें आप डिनोमिनेटर चेंज करना है, पहले लाइक फ्रैक्शन में बनाना है उसको, फिर उसको आंसर करना है। ये आपको दिमाग से ऑन से करिए, ये आपका होमवर्क है। तो ये कॉपी कर लीजिए, ये होमवर्क है आपका, तो आप ये कॉपी कर सकते। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। आज के लिए इतना ही। वी विल गोइंग टू जस्ट लाइक कंटिन्यू आवर फ्रैक्शन चैप्टर in our next sessions. Till then, take care, have a great time. Thank you. You are watching Ahliabad High School and Junior College YouTube channel. I am Sayyid Rashid. Thank you.